मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशनी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ा ढाल है, इसलिए ना तो बुरी बात करे और ना जहालत की बात करे, और अगर कोई शख्स रोज़ेदार से झगड़ा करे या गाली गलौज करे तो कह दे कि मैं रोज़ादार हूँ। 2 बार कह दे, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है कि रोज़ेदार की मुंह की बू अल्लाह के नज़दीक मुश्क की खुशबू से बेहतर है कि वो खाना पीना और अपनी मरगूब चीज़ों को रोज़ों की खातिर छोड़ देता है और मैं उसका बदला देता हूँ, यानी नेकी 10 गुना मिलती है। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। तेलंगाना के मुनुगुडु हल्का असम्बली में मुनाक़िदा ज़िमनी इंतख़ाबात का पुरअमन इनेक़ाद को हल्के में दोपहर तक दर्ज की गई 80% से ज़ायद पोलिंग। हैदराबाद के जनरल हेल्थ प्रोफाइलिंग कैंप का आरटीसी चेयरमैन व रूरल असम्बली निज़ामाबाद बाजेडी गोवर्धन ने इफ्तिताह अमल में लाया। जिले कामारेड्डी रामारेड्डी तहसीलदार दफ्तर में एसीबी ओहदेदारों ने धावा करते हुए 5000 रुपये रिश्वत लेने वाले इंचार्ज तहसीलदार मानासा को रंगे हाथों किया गिरफ्तार। दरपल्ली डिग्री कॉलेज में एंटी रैगिंग नामी मौज़े पर तलबा को शोर बेदारी अमल में लाई गई। हुकूमत उर्दू मीडियम तालीम के लिए कितनी संजीदा। जिले सरकारी डाइट कॉलेज में गुज़िश्ता कई सालों से मुस्तक़िल लेक्चरर्स नहीं, तलबा लेक्चरर्स के इंतज़ाम में कर रहे अपना मुस्तक़बिल बर्बाद। हुकूमत की जानिब से डिप्टेशन का तक़र्रुर, लेकिन ये लेक्चरर्स अभी तक गैर हाजिर। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। हुकूमत उर्दू मीडियम तालीम के लिए कितनी संजीदा। जिले सरकारी डाइट कॉलेज में गुज़िश्ता कई सालों से मुस्तक़िल लेक्चरर्स नहीं, तलबा लेक्चरर्स के इंतज़ार में कर रहे अपना मुस्तक़बिल बर्बाद। हुकूमत की जानिब से डिप्टेशन लेक्चरर्स का तक़र्रुर, लेकिन ये लेक्चरर्स अभी तक गैर हाजिर। हुकूमत ने राइट टू एजुकेशन के तहत सरकारी तालीमी इदारे का क़याम अमल में लाया। इसी तरह इन सरकारी इदारों में मुस्तक़िल तौर पर लेक्चरर्स व टीचर्स की फ़राहमी अमल में लाने के लिए मुख्तलिफ मराहिल व शराइत को भी राइज किया, लेकिन इन सब के बावजूद शहर निज़ामाबाद में एक ऐसा सरकारी तालीमी इदारा है जहाँ पर सरकारी मुलाजमीन यानी लेक्चरर्स की तादाद बिल्कुल सिफर है, और ये हाल अभी का नहीं बल्कि कई सालों से है। यहाँ पर तलबा बज़रिए सरकारी काउंसलिंग एडमिशन लेते हैं, लेकिन इम्तिहान अपने दम पर लिखते हैं। ये इदारा और कोई नहीं, शहर निज़ामाबाद का मशहूर मारूफ सरकारी डीएड कॉलेज जो शहर के नागाराम इलाके में मौजूद है, जहाँ पर उर्दू मीडियम इस्तातिज़ा को सिर्फ गुज़िश्ता कई सालों से डिप्टेशन पर ही फ्राहम किया जा रहा है, न कि मुस्तक़िल लेक्चरर्स को हुकूमत की जानिब से फ्राहम किया जा रहा है। जिन इस्तातिज़ा लेक्चरर्स को डिप्टेशन पर दिया जा रहा है वो इस्तातिज़ा सिर्फ प्राइमरी स्कूल में ही तालीम फ्राहम कर रहे हैं। ऐसे इस्तातिज़ा को सीधे ही सरकारी कॉलेज में डिप्टेशन दिया जा रहा है, जिससे तालीमी मियार दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। वाज़ेह है कि डीएड एक ऐसा कोर्स है जिसे डिप्लोमा इन एजुकेशन कहा जाता है, जहां से आने वाले दौर के इस्तातिज़ा तैयार होते हैं, लेकिन ऐसे इदारों में हुकूमत की इतनी बड़ी लापरवाही ये जाहिर करती है कि हुकूमत तालीम के लिए किस हद तक संजीदा है। इस मसले पर कई बार जिले कलेक्टर को भी नुमाइंदगी की गई, यहाँ तक कि बोर्ड ऑफ एजुकेशन को नुमाइंदगी करने के बावजूद भी आज इन सब का नतीजा सिफर है, जहाँ पर हुकूमत हर नुमाइंदगी के बाद एक न एक
प्राइमरी स्कूल के असातिज़ा को डिप्टेशन देती है, लेकिन इसके बावजूद भी वो डिप्टेशन लेक्चरर काफ़ी वक्त तक नहीं आते या फिर इन अहकामात को नज़रअंदाज कर देते हैं, जिसके सबब साल दर साल यहाँ पर आने वाले तुलबा का मुस्तकबिल बर्बाद हो रहा है। और हर रोज़ यहाँ पर तमाम तुलबा सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ इसी इंतज़ार में बैठते हैं कोई लेक्चरर आएगा और इनको पढ़ाएगा, लेकिन हर रोज़ ये तुलबा मायूसी के साथ घर को लौटते हैं, जहाँ पर कई समाजी तंजीमों की जानिब से बारहा कोशिश करते हुए थक हार कर बैठ चुके हैं। आने वाले मुस्तकबिल के असातिज़ा का ये हाल होगा तो आने वाले तालीमी मियार का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। रोशनी टीवी से बात करते हुए तुलबा ने कहा कि गुज़िश्ता साल भी इन्होंने सीनियर की मदद से अपने इम्तिहानात की तैयारी की थी और रवां साल इनके लिए एक भी असातिज़ा मौजूद ना होने का इन्होंने इजहार किया और कहा कि हम लोग मुस्तकबिल में बतौर असातिज़ा अपनी खिदमत अंजाम देना चाहते हैं, लेकिन असातिज़ा ना होने के बावजूद हमारा मुस्तकबिल बर्बाद होने का इन्होंने इजहार किया। डीओ से और कलेक्टर से गुजारिश है कि हमें लेक्चरर्स जल्द से जल्द भिजवाएं, क्योंकि अब हम यहाँ पर ट्रेनिंग हम लोग सही नहीं करें तो आने वाले हमारे मुस्तकबिल में हम हमारे बच्चों को कैसा पढ़ाएं। अगर से हम खुद सही ट्रेनिंग हासिल नहीं करें तो हम स्कूल में जाकर बच्चों को सही तौर से तालीम नहीं दे सकते। तो इसीलिए अदबन गुजारिश की जाती है कि हमें लेक्चरर्स भेजिए ताकि हमारा आने वाला मुस्तकबिल अच्छा हो और हम हमारे मुस्तकबिल में हमारे स्टूडेंट का भी मुस्तकबिल अच्छा करेंगे। हम यहाँ पर कॉलेज में आते हैं लेकिन हमारे पास लेक्चरर्स नहीं होने की वजह से हम कॉलेज में खाली बैठ रहे हैं, क्लासेस नहीं हो रहे, हम लोग हमारी इस तरह से ट्रेनिंग कामयाब नहीं हो रही। बोलने का मकसद ये है कि हमारी ट्रेनिंग को कामयाब बनाएं, हमारे लेक्चरर्स को कॉलेज में भेजिए ताकि हमारा मुस्तकबिल खुशगवार बने। हम डाइट कॉलेज में आके अब फर्स्ट ईयर हो गया हम लोगों का, अब सेकेंड ईयर है। फर्स्ट ईयर में हम लोगों के फैकल्टीज तो कोई भी नहीं थे, अब हमारे सीनियर्स ही पढ़ाए हम लोगों को। अब कितना भी बोल तो सीनियर्स ही रहते, एक उस्ताद का मर्तबा जो रहता वो तो नहीं ले सकते उल्ला। अब उल्ला का डेली कोई ना कोई आता था, अब सबका अलग अलग मेथड वो सब अलग हो जाता था, लेकिन जब एक उस्ताद पढ़ाए तो अच्छा रहता था हम लोगों को। इसीलिए आपसे अदबन गुजारिश है डीओ और कलेक्टर से कि हमको लेक्चरर्स अपॉइंट करें। और 2 लेक्चरर्स अपॉइंट हुए हम लोगों को, लेकिन अभी तक उनका ज्वाइन नहीं हुए कॉलेज में, तो जल्द से जल्द उनका ज्वाइन हो गए तो अच्छा रहता था। अभी आप DED ट्रेनिंग्स उर्दू मीडियम कोर्स के बारे में पूछ रहे ना। अभी उर्दू मीडियम का क्लासेस तो चल रहे, नहीं चल रहे बोल के नहीं बोलता हूँ, मगर जितना जैसा सही चलना उतना तो सही नहीं चल रहे। क्यों बोले तो अभी अपना पास उर्दू मीडियम में रेगुलर स्टाफ कोई भी नहीं है। अभी 5 लेक्चरर पोस्ट सैंक्शन है मगर पूरा वेकेंट है। अभी हमको क्या है, गवर्नमेंट गेस्ट फैकल्टी का मौका दिया, परमिशन दिया, वो MA MEd MSc MAd रहना। हम नोटिफिकेशन भी दिया मगर वो उर्दू मीडियम में MA MAd MSc MAd वाला नहीं मिल रहे। अभी हम गवर्नमेंट को भी फ्रेशर्स के बारे में लिखे मगर वो उधर से कुछ भी नहीं आया। अभी हम क्या कर रहे बोले तो अभी हम DO को रिक्वेस्ट कर रहे, DO क्या करे 2 टीचर को हेडमास्टर को बोल के डिप्टेशन दिया, ओरल डिप्टेशन। अभी एक टीचर 3 दिन आता था और एक टीचर 2 दिन आता था, वैसे तो चल रहे। और एक बात क्या है बोले तो अभी स्कूल में समेटिव टेस्ट है बोल के वो टीचर्स अभी तो नहीं आ रहे। निजाम सागर केनाल के तमाम मुतासरीन की बाज़ाबातकारी जरूरी, हर एक मुतासर को 120 गज ज़राज़ी 8 लाख मुआवजा देने से खैसर का मुतालबा। सैयद खैसर कायद कांग्रेस पार्टी ने निजाम सागर केनाल पर आबाद मकीनों से आज मुलाकात करते हुए निजाम सागर केनाल की तोसे से मुतासर होने वाले खानदानों को डबल बेडरूम मकानात मुख्तस करने का चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव, जिला कलेक्टर C नारायण रेड्डी और रुकन असम्बली बी गाला गणेश गुप्ता से पुरजोर मुतालबा किया है। सैयद खैसर ने कहा कि निजाम सागर केनाल से मुत्तसिल अराजी पर गरीब खानदान कई दहों से आबाद है, यहाँ पर केनाल की तोसी के काम अंजाम दिए जाने से ये गरीब खानदान मुतासर हो रहे हैं। इन्होंने कहा कि हैदराबाद शहर में मूसा नदी के आसपास तोसी काम को मौगर कर दिया गया, लेकिन निजामाबाद में निजाम सागर केनाल की तोसी के लिए गरीब खानदानों को बेघर करते हुए नाइंसाफी नहीं की जा सकती, बल्कि तमाम मुतासरीन को डबल बेडरूम या 120 गज अराजी 8 लाख रुपए मुआवजा या मलाराम लेआउट वेंचर में 120 गज प्लाट मुख्तस करने का सैयद खैसर ने मुतालबा किया है। इन्होंने कहा कि निजाम सागर केनाल की तोसी से तकरीबन 400 से ज्यादा मकानात मुतासर हो रहे हैं। हर एक घर को मकान, अराजी और मुआवजा फराहम करना हुकूमत, जिले
डायरेक्टर रुकन असम्बली बीकाला गणेश गुप्ता। टीआरएस अखिलती कायदीन मजलिसी कायदीन की अव्वलीन जिम्मेदारी है। इन्होंने कहा कि मुतासरीन को सिर्फ 60 गज अराजी नाकाबिल कबूल है। यहाँ पर रोजाना उजरत पर जिंदगी बसर करने वाले खानदान है, वो दोबारा मकान तामीर नहीं कर सकते। सैयद खैसर ने यहाँ पर मकानात फरोख्त कर देने वाले अनासर के बजाय फिलवक़्त रिहाइश पजीर और हकीकी मालिकीन को ही मकानात या अराजी मुख्तस करने का पुरजोर मुतालबा किया है। सैयद खैसर के हमरा कांग्रेस सिटी कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी सरदार नरेंद्र सिंह के अलावा मुतासरीन की कसीर तादाद मौजूद थे। यहाँ इस बात का तस्करा जरूरी होगा कि निजाम सागर किनाल के मुतासरीन ने सैयद खैसर से इनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात करते हुए इन्हें इंसाफ दिलाने के लिए आगे आने की दरख्वास्त की। मैं यहाँ पर यहाँ के मुतासरीन जो नए ब्रिज आटो नगर के पास मैं आया हूँ, यहाँ पर डिवीज़न नंबर 12 में जो नाले के बिल्कुल करीब में है, जो D54 कैनाल है, निज़ाम सागर कैनाल के बिल्कुल बाजू में है। ये लोग सतीश पवार साहब जब MLA थे उस वक्त से यहाँ पर रह रहे हैं। करीब 40 साल से करीब लोग यहाँ पर रह रहे हैं। ये गरीब मजदूर पेशा लोग हैं। कुछ लोग इसमें से ऐसे भी हैं जो लाख 2 लाख में तो ज़मीन कई साल पहले ख़रीद लिए और वहाँ पर कोई किराएदारों को रख दिए। इस तरह के लोग भी हैं, मगर वो अपने पूंजी को बेच के खरीदे हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए, अब मेरी बिलखुसूस TRS गवर्नमेंट से गुजारिश है, KCR साहब से गुजारिश है और निज़ामाबाद के कलेक्टर साहब से गुजारिश है, जब इलेक्शन इसके साथ साथ जिसका घर जा रहा है उसको डबल बेडरूम दिया जाए। ये हमारा मुतालिबा है कांग्रेस पार्टी का। जिसका घर जा रहा है उस घर को चेक करके फौरन जाए, नई तरीके से उनका नाम लिखा जाए। और कई जगह पर ज़मीनें खाली है, वो लोग नहीं है वहाँ पर, लेकिन वो ज़मीन है, पानी पड़ने की वजह से घर गिर गया है, तो वो लोगों के नाम लिख लीजिए, आप फिर से उनका फ़ोन नंबर लिख लीजिए। महकमे बल्दी की जानिब से वोटर ID कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाने का सिलसिला जारी है। हल्के 60 की अवाम अपने वोटर ID को आधार से लिंक करवाए। इंचार्ज कॉर्पोरेटर अब्दुल गफूर मुकीम का सहाफ़ती बयान। आज शहर निज़ामाबाद के हल्के 60 के इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल गफूर मुकीम ने एक सहाफ़ती नशिस्त का अहतमाम करते हुए हल्के 60 के इलाके मोहम्मदिया कॉलोनी, हाशमी कॉलोनी, अहमदपुरा कॉलोनी में मौजूद अवाम से अपील की कि वो जल्द से जल्द अपने वोटर ID कार्ड को आधार से लिंक करवाए ताकि मुस्तक़बिल में इन्हें किसी किस्म की मुश्किलात पैदा ना हो। इन्होंने बताया कि महकमे बल्दी की जानिब से तमाम हल्के में वोटर्स को आधार से लिंक करने का काम जारी है और हल्के 60 में भी 6 अफराद पर मुश्तमिल एक टीम को तैयार किया गया है। ये टीम हल्के के तमाम मकानात का दौरा करते हुए तमाम वोटर ID को आधार से लिंक करने का काम करेगी। इन्होंने कहा कि अवाम बिला खौफ अपने वोटर्स को आधार से लिंक करवा ले और कल से हल्के 60 में मौजूद मोहम्मदिया कम्युनिटी हॉल पर भी सुबह 11 बजे तक दोपहर 2 बजे तक वोटर्स को आधार से लिंक कराने का काम जारी रहेगा। इस मौके पर इनके हमरा मोहम्मद इरफान अहमद, सुपरवाइजिंग ऑफिसर, E अर्चना, असिस्टेंट सुपरवाइजिंग ऑफिसर के अलावा BLOs मौजूद थे। डिवीज़न नंबर 60 मोहम्मदिया कॉलोनी, हाशमी कॉलोनी, अहमदपुरा कॉलोनी की आवाम से मैं अदबन गुजारिश करता हूँ बहैसियत कॉर्पोरेटर की जानिब से कि यहाँ पर हमारे डिवीज़न के अंदर वोटर ID को आधार से लिंक करवाया जा रहा है और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से डिवीज़न नंबर 60 में हमारे 4 PS के BLOs डिवीज़न के अंदर गश्त कर रहे हैं वोटर ID को आधार से लिंक करवाने के लिए। तो मैं तमाम ही हमारे वोटर से गुजारिश करता हूं कि अपने अपने आधार कार्ड वोटर ID से लिंक करवा लें और कल से कम्युनिटी हॉल में BLOs बैठेंगे हमारे सुबह 10 बजे से सुबह 11 बजे से 2 बजे तक बैठेंगे और मैं तमाम ही जो हमारे वोटर से मैं उनसे उम्मीद करता हूं कि वो जल्द से जल्द अपने आधार कार्ड सबमिट करवा दें। तेलंगाना के मुनुगुडु ज़िमनी इंतखाबात का पुरअमन तौर पर इनेकाद। हल्के में दोपहर तक 80% से ज़ायद पोलिंग दर्ज की गई। मुनुगुडु हल्का असम्बली में मुनक़िद होने वाला मुनुगुडु ज़िमनी इंतखाबात पुरअमन तौर पर मुनक़िद हुआ। मुनुगुडु हल्के में दोपहर तक 80% पोलिंग रिकॉर्ड की गई। मुनुगुडु असम्बली हल्के में 2,41,805 राय दहिंदे होने के 22 अब तक 1,87,527 राय दही होने का ज़िम्मेदार ओहदेदारान ने ऐलान किया। इन्होंने कहा कि मुनुगुडु ज़िमनी इंतखाबात की पोलिंग सुबह के 7 बजे से शुरू होने वाली पोलिंग को दीगर पुलिस स्टेशन के मुलाजमिन के ज़ेर निगरानी में इफ्तिताम अमल में लाया गया। हल्के में
मजमूई तौर पर 298 पोलिंग मराकज़ कायम किए गए हैं, जिनमें अर्बन इलाके में 35 और रूरल इलाके में 263 पोलिंग मराकज़ शामिल हैं। मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स के मैदान में तेजा कम्युनिकेशन के बानी नरसा रेड्डी ने कई ब्रांच का क़याम अमल में लाते हुए अवाम को ब्रांडेड चीज़ें फराहम करने का मशहूर मारूफ लाइव बिजनेस कोच वेणु कल्याण ने इजहार किया। शहर के आलमूर रोड पर वाक़े तेजा कम्युनिकेशन मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड सेल्स एंड सर्विसेज शोरूम का मशहूर मारूफ लाइव बिजनेस कोच वेणु कल्याण ने रिबन कट करके इफ्तिताम अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि तेजा कम्युनिकेशन के बानी नरसा रेड्डी ने मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के मैदान में कई ब्रांच का क़याम अमल में लाकर अवाम को ब्रांडेड चीज़ें फ्राहम करते हुए अवाम को अपना शहदाई बनाने का इजहार किया। తేజ కమ్యూనికేషన్ అని చెప్పేసి ఒక బ్రాంచ్ ఇక్కడ ఓపెన్ చేశారు. ఇది ఆల్మోస్ట్ 4th బ్రాంచ్ అనమాట. సో 1991లో ఆల్మోస్ట్ జర్నీ స్టార్ట్ చేసి అక్కడ నుంచి చిన్న స్థాయి నుంచి కష్టపడుకుంటా ఈరోజు జెన్యూన్గా ప్రజలకు ఏదైతే వాళ్ళు నమ్ముకొని వాట్ ఎవర్ ప్రోడక్ట్ తీసుకోవాలని వస్తారో వాళ్ళకి జెన్యూన్గా మంచిగా సర్వ్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఈరోజు అలా అంచెలుగా డెవలప్ అవ్వకుండా ఈరోజు 4th బ్రాంచ్ అనేది సక్సెస్ఫుల్గా లాంచ్ చేశారు విత్ ద సపోర్ట్ ఆఫ్ టీమ్ మెంబర్స్, విత్ ద సపోర్ట్ ఆఫ్ పెద్దవాళ్ళతో. అండ్ దాని తర్వాత ఇది ఓన్లీ బిగినింగ్ మాత్రమే. నేను అంటుంటాను అనమాట, ఎక్కడి నుంచి వచ్చారో ఇంపార్టెంట్ కాదు, ఎక్కడికి వెళ్ళాలో ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పేసి. సో అతను కూడా ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడో ఇంపార్టెంట్ కాకుండా ఎక్కడికి వెళ్ళాలో ఇంపార్టెంట్ అనే ఉద్దేశంతో ఇంకా ఒక నెక్స్ట్ 1 ఇయర్లో 10 షాప్స్ ఓపెన్ చేయాలని ఒక గోల్ అనేది తీసుకున్నాను అనమాట విత్ ద సపోర్ట్ ఆఫ్ టీమ్. నేను ఖచ్చితంగా ఇక్కడ ఈరోజు నర్సారెడ్డి గారికి కంగ్రాచులేషన్స్ కూడా చెప్పాలి. ఎందుకనంటే ఒక మనిషికి ఇంత ఫాస్ట్గా తక్కువ టైంలో గ్రో అనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు. సో ఒక్కసారి ఆయన డిసైడ్ చేసుకున్నాడు కాబట్టి ఇంకా చేసి తీయాలని అదే ఉద్దేశంతో కమిట్మెంట్తో ఈరోజు స్టార్ట్ చేశారు. ఎందుకంటే ఏదైనా విషయాలు నేర్చుకున్నప్పుడు దాన్ని ఎంత ఫాస్ట్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తేనే మార్కెట్లో ఈ మధ్యకాలంలో మనం సక్సెస్ అవుతాం అనమాట. ఆలోచించుకుంటూ కూర్చుంటే మనం సక్సెస్ కాలేము. సో అలా కొన్ని విషయాలు నేర్చుకున్నారు, బిజినెస్ రిలేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ అటెండ్ అయ్యి నేర్చుకున్నారు, కానీ ఫాస్ట్గా ఇంప్లిమెంట్ చేశారనమాట. ఈరోజు హైదరాబాద్ నుంచి అంత దూరం నుంచి ఇక్కడ రావడానికి కారణం ఒక మాట చెప్పగానే ఏంటంటే ఆయన డెడికేషన్, ఆయన ఇంటిగ్రిటీ, ఆయన కమిట్మెంటు అండ్ ఎక్కువ అయితే ఏదైతే నేర్చుకున్నది ఫాస్ట్గా ఇంప్లిమెంట్ చేశాడనమాట. అది నాకు చాలా బాగా నచ్చింది. రెండోది వచ్చేసి ఆయన ఎంతైతే కమిట్మెంట్తో ఉన్నారో వాళ్ళ టీం ఇంకా కమిట్మెంట్తో ఉన్నారు, అది నాకు ఇంకా బాగా నచ్చింది. दरपल्ली ZPTC मेंबर बाजरेडी जगन ने सीएम रिलीफ फंड से मंजूर करदा CMRF चेकों की इस्तीफादा कुनिनगान में फराहमी अमल में लाई। जिले परिषद मनसूबाबंदी मेंबर ZPTC बाजरेडी जगन ने निजामाबाद रूरल हल्के में नासा सेहत के 22 हॉस्पिटल में तिब्बी इमदाद हासिल करने वालों को RTC चेयरमैन व रूरल उपन असम्बली निजामाबाद बाजरेडी गोवर्धन की काविशों के सबब रियासती तेलंगाना वज़ीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव की जानिब से मुतारफ करदा सीएम रिलीफ फंड के जरिए मंजूर शुदा 28,11,500 रुपए के चेक मुस्तहिक़ीन में तकसीम किए। इस मौके पर ZPTC मेंबर बाजरेडी जगन ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद चीफ मिनिस्टर KCR की कामयाब तरीन क़यादत में तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम अवाम की फलाह बहबूद के लिए खिदमात अंजाम देते हुए सरकारी हॉस्पिटल में तिब्बी सहूलियात को बेहतर बनाना और मुफ्त मियारी तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है और प्राइवेट हॉस्पिटल में नासा सेहत के 22 इलाज मुआवजा हासिल करने वाले मुस्तहिक़ीन के दरकार अखराजात की अदायगी CM रिलीफ फंड के जरिए अदा की जा रही है, जिसकी किसी दूसरी रियासत में नज़ीर नहीं मिलती। इन्होंने कहा कि मुख्तलिफ अमराज से मुतासरा होने वाले हॉस्पिटल में इलाज व मुआवजा हासिल करने के बायस माली परेशानी में मुब्तला होने वालों के लिए CM KCR की जानिब से शुरू किए गए CM रिलीफ फंड स्कीम काफ़ी कारआमद होने का इजहार किया। इस मौके पर मुस्तहिक़ीन की जानिब से रियासती वज़ीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव और TSRTC चेयरमैन रूरल उपन असम्बली निजामाबाद बाजरेडी गोवर्धन का दिल की गहराइयों से इजहार तशक्कुर पेश किया। इस प्रोग्राम में मुकामी MPP के विमला राजू, श्रीमती तनुजा श्रीनिवास रेड्डी, वाइस MPP मास्को तिरुपति रेड्डी, मंडल से मुताल्लिक़ा मुख्तलिफ मौज़ूआत के सरपंच, नायब सरपंच, MPTC सोसाइटी चेयरमैन, युवजना सेक्शन के कायदीन, TRS पार्टी के सीनियर कायदीन, कारकुनान मुस्तहिक़ीन ने शिरकत की। किसान यकीनी तौर पर सीड कंपनी से मुआहदा करने के बाद ही फसल की काश्त करने का एरगटला मंडल के ज़रई ओहदेदार अब्दुल मलिक ने किया इजहार। एरगटला मंडल के मुकाम पर मंडल ज़रई ओहदेदार अब्दुल मलिक ने रायतु वेदिका भवन में किसानों को यासंगी की काश्त करने वाले लाल जवार व ऑयल फार्म के काश्त से मुताल्लिक़ा लिए जाने वाले एहतियाती तदाबीर के ताल्लुक से वाकिफ करवाते हुए कहा कि सफ़ेद जवार व लाल जवार की काश्त करने वाले किसान यकीनी तौर पर कंपनी से बाईबाक मुआहदा करने के बाद ही काश्त करने की तजवीज़ दी और इस मौके पर क्लस्टर हार्टिकल्चर
ऑफिसर ने ऑयल फार्म फसल की काश्त के तरीक़ों व फवायद के बारे में पावर प्रेजेंटेशन के जरिए किसानों को वाकिफ करवाया। इसी तरह से इत्तेफाकी हादसे के सबब फौत होने वाले तुर्ती के किसान लिम्बना के अरकान खानदान को मंजूर होने वाले 5 लाख रुपए का रायतु बीमा से मुताल्लिक़ा प्रोसीडिंग कॉपी को मंडल के अवामी नुमाइंदों ने नॉमिनी को हवाले किया। इस प्रोग्राम में एमपीपी उपेंद्र रेड्डी, जेडपीटीसी जी राजेश्वर, रायतु बंधु मंडल सदर एस अंजय्या, एपीएस चेयरमैन पेद्दा कापू श्रीनिवास रेड्डी, बीआरएस मौजे के सदर बी प्रभाकर, मंडल से मुताल्लिक़ा मुख्तलिफ मौज़ूआत से ताल्लुक़ रखने वाले सरपंच, मुकामी सरपंच जी लावण्य गंगाधर, के नवीन, एमपीटीसी मधुसूदन, इन राजेश्वर, ई राजना, एईओ अरुणा, साई सचिन, किसानों के अलावा दीगर ने शिरकत की। రంగానికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నానుగా ఈరోజు రైతు వేదిక ఎర్గట్ల యాసంగి పంటల సాగు మీద అవగాహన కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। ఈ యొక్క అవగాహన కార్యక్రమంలో రైతులందరూ ఎర్రజొన్న, తెల్లజొన్న, ముల్లజొన్న ఏ విధంగా కంపెనీ వాళ్ళతో బైబాక్ చేసుకోవాలి, ఒప్పందం పత్రం వైట్ పేపర్ మీద కాకుండా బాండ్ పేపర్ మీద తీసుకొని ఆ బాండ్ పేపర్ల కింటాకు ధర నిర్ణయించిన తర్వాతే రైతులు సాగు చర్యలు మొదలుపెట్టాలని రైతులందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను। हैदराबाद के टीएसआरटीसी हेड ऑफिस में खिदमात अंजाम देने वाले तमाम मुलाजमीन को जनरल हेल्थ प्रोफाइलिंग व सेहत के ताल्लुक से शौर बेदारी अमल में लाने का आरटीसी चेयरमैन व रूरल रुकन असम्बली निजामाबाद बाजेडी गोवर्धन ने किया इजहार। हैदराबाद के टीएसआरटीसी हेड ऑफिस में तंजीम के तमाम मुलाजमीन के लिए जनरल हेल्थ प्रोफाइलिंग व सेहत के ताल्लुक से शौर बेदारी कैंप का टीएसआरटीसी चेयरमैन व रूरल रुकन असम्बली निजामाबाद बाजेडी गोवर्धन ने इफ्तिताह अमल में लाते हुए कहा कि टीएसआरटीसी में खिदमात अंजाम देने वाले तमाम मुलाजमीन को सेहत के ताल्लुक से शौर बेदारी कैंप का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। लिहाजा तमाम मुलाजमीन इस सुनहरे मौके से इस्तिफादा हासिल करके सेहत के ताल्लुक से मालूमात हासिल करने का इजहार किया। आरमूर में डॉक्टर मधुशेखर की यौम पैदाइश के मौके पर खून का अतिया कैंप व मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद। अवाम खिदमत गुजार चियोता तंजीम के बानी एमएस डॉक्टर मधुशेखर की यौम पैदाइश आलमूर में बड़े पैमाने पर मनाई गई। इस मौके पर खून का अतिया कैंप रखा गया। मरीजों के लिए मुफ्त तिब्बी कैंप भी रखा गया जिसमें मुफ्त अद्वियात व मुआयना किया गया। डॉक्टर मधुशेखर ने तकरीबन 30 सालों से एमजे हॉस्पिटल में अवामी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। इन्होंने चियोता तंजीम का क़याम अमल में लाकर आरमूर डिवीजन के मुख्तलिफ देहातों में सैकड़ों मुफ्त तिब्बी कैंप रखकर गरीबों की मुफ्त तशखीस, मुफ्त ऑपरेशन, मुफ्त अद्वियात के जरिए बेहतरीन खिदमात अंजाम दी। इनके फ्री हेल्थ कैंप का सिलसिला कई बरसों से जारी है। इनकी यौम पैदाइश तकरीब में उर्दू सहाफ़ियों के अलावा महकमे सेहत के अहदेदार, वकला, समाजी, सियासी व दीगर तंजीमों के कायदीन ने एमजे हॉस्पिटल में यौम पैदाइश तकरीब में पहुंचकर मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर डॉक्टर मधुशेखर ने मुखातिब करते हुए कहा कि मेरे यौम पैदाइश के मौके पर चियोता तंजीम की जानिब से बड़े पैमाने पर तकरीब मनाने पर इनसे इजहार तशक्कुर किया। इसके अलावा तमाम सियासी, समाजी कायदीन और अहदेदार व तंजीमों से भी इजहार तशक्कुर किया। రాము ఆధ్వర్యంలో ఇక్కడ ఏర్పాటు చేసినటువంటి వైద్య శిబిరానికి ఈ శిబిరాన్ని నా యొక్క 59వ జన్మదినోత్సవం సందర్భంగా ఏర్పాటు చేయడము మరి చాలా తక్కువ టైంలో నిన్న నైటే అనుకున్నాము ఇక్కడికి వెళ్ళి ఇక్కడ ప్రజల మధ్యలో బర్త్డే చేసుకుంటే బాగుంటుంది అని ఒక ఆలోచనతోటి ఇక్కడికి వస్తే మరి వందలాదిగా ప్రాంతపు ప్రజలు, మహిళలు మరి వ్యాధులతో ఉన్నట్టు వాళ్ళే కాకుండా నాకు ఆశీస్సులు ఇవ్వడానికి, శుభాకాంక్షలు తెలియడానికి, చెప్పడానికి వచ్చినటువంటి అందరికీ కూడా నేను పేరు పేరు నా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను। जिले कामरेड्डी गांधारी मंडल के मुकाम पर अवामी नुमाइंदों ने ज़राई मार्केट दफ्तर में किसानों से धान खरीदी अमल में लाई। जिले कामरेड्डी गांधारी मंडल के मुकाम पर जेडपीटीसी शंकर नायक व ज़राई अहदेदार मार्केट चेयरमैन सत्यम पटेल ने ज़राई मार्केट दफ्तर में किसानों की जानिब से काश्त करदा पैदावार को खरीदी अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि किसानों की जानिब से काश्त करदा पैदावार को फरोख्त करने के दौरान होने वाली दिक्कत के पेश नज़र रियासती हुकूमत के अहकामात के मुताबिक गांधारी मंडल के ज़राई मार्केट दफ्तर में किसानों से धान खरीदी अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में जेडपीटीसी शंकर नायक, ज़राई मार्केट कमेटी चेयरमैन सत्यम पटेल, वाइस चेयरमैन रेड्डी राजुलू, डायरेक्टर साइलू, गांधारी एमआरओ गोवर्धन, एमपीटीसी व दीगर मौजूआत से ताल्लुक़ रखने वाले सरपंच, एमपीटीसी व दीगर ने शिरकत की। इंदलवी पुलिस स्टेशन के हाथे में वाक़ नागापुर से हैदराबाद जाने वाली ट्रैवल बस में अनोखा वाक़या पेश आया। इंदलवी पुलिस स्टेशन के हाथे में वाक़ नागापुर से हैदराबाद को जाने वाली CG04 NH
5535 से मुताल्लिका ट्रैवल बस में सफ़र करने वाले एक मुसाफिर से 80 लाख रुपए सरखा करने के ताल्लुक से इजहार करने के बाइस मेडचल के पुलिस मुलाजमीन की जानिब से बस में मौजूद तमाम मुसाफिरीन के बैग की तनखी अमल में लाई गई, लेकिन किसी के पास से भी रकम ना मिलने का डिचपली सीआई मोहन ने इजहार करते हुए केस बुक करके तहकीकात करने का इंकशाफ किया। रोटरी क्लब ऑफ निज़ामाबाद के ज़ेर निगरानी मुकामी वंशी होटल में रोटरी मेम्बरान के अरकान ख़ानदान ने रोशनी का त्यौहार दीपावली के खुसूसी मुलाकात प्रोग्राम को जोश खरोश के साथ मनाया। रोटरी क्लब ऑफ निज़ामाबाद के ज़ेर निगरानी में रोटरी मेम्बरान के अरकान ख़ानदान ने गुज़िश्ता शब मुकामी वंशी होटल में दीपावली खुसूसी मुलाकात प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में रोटरी मेम्बरान के अफराद ख़ानदान ने शिरकत करते हुए रोशनी का त्यौहार दीपावली की खुसूसी मुलाकात प्रोग्राम को जोश व खरोश के साथ मनाया। इस प्रोग्राम में क्लब मेम्बरान डॉक्टर हरिस्वामी, गोविंद, जौहर पवन पांडे, तुलसीदास पटेल, पुरुषोत्तम पटेल, डॉक्टर कलवैया, ई राजेश्वर, के श्रीनिवास, डॉक्टर पीबी कृष्णामूर्ति, वेदा प्रकाश मिठल व दीगर ने शिरकत की। बीसी स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन मुत्तहदा ज़िले के सदर एन प्रताप के ज़ेर निगरानी में बीसी तलबा तंजीम की जानिब से प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाते हुए तातुल का शिकार स्कॉलरशिप को फिलफुर इजराई अमल में लाने का मुतालबा किया। बीसी स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन व मुत्तहदा ज़िले के सदर एन प्रताप के ज़ेर निगरानी में बीसी तलबा तंजीम ने प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर कौमी सतह के बीसी सदर कृष्णा ने शिरकत करते हुए कहा कि तातुल का शिकार स्कॉलरशिप 2000 करोड़ फिलफुर इजराई अमल में लाते हुए गवर्नमेंट रेसिडेंशियल हॉस्टल के मिल्क चार्जेस को 1500 से 3000 रुपए तक का इजाफा किया जाए और इसके अलावा निज़ामाबाद मस्जिद 2 गर्ल्स हॉस्टल का इजाफा करने के अलावा बीसी बंधु स्कीम को मुतारफ करवा के हर एक बीसी को 10 लाख रुपए देने का मुतालबा किया। इस प्रोग्राम में बीसी तलबा तंजीम की रियासती सदर जी अंजनी, युवजना खायद प्रसाद, वेंकट गणेश यादव, वेंकटेश भट्टू, श्रीनिवास, नरेश राजू, चिन्ना व दीगर ने शिरकत की। కేంద్ర ప్రభుత్వానికి నోటీసులు జారీ చేసింది। ఖచ్చితంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం జనాభా లెక్కలు తీసే వరకు ప్రజాభవన్లో ఇడబెడతాం, వంగబెడతామని చెప్పి హెచ్చరిస్తున్నాం। ఎవరు జాయిర్ కాదు। ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రధానమంత్రికి ఎంత హక్కు ఉంటుందో బిచ్చగానికి కూడా ఈ దేశంలో అంతే హక్కు ఉంటుంది। కాబట్టి మేము ప్రధానమంత్రికి ఒకటే ఓటు ఉంటుంది, బిచ్చగానికి లేబర్ కూడా ఒకటే ఓటు ఉంటుంది। కాబట్టి ఈ దేశంలో ఉన్న పౌరులందరూ సమానం, మా వాటా మాకు ఇవ్వమని ఈ దేశంలోని 75 కోట్ల మంది 56% జనాభా కలిగినటువంటి బీసీలు అడుగుతున్నారు। जिले कामरेडी दोमुकुंडा मंडल के एसी वाड़ा में वाक़े एक घर में अचानक सांप के आ जाने से डर खौफ में मुब्तला होने वाले मुकामी अवाम की जानिब से हासिल करदा इत्तला पर फ्रेंड ऑफ स्नेक सोसाइटी से वाबस्ता अफराद ने सांप को पकड़कर जंगल के इलाके में छोड़ा। जिले कामरेडी दोमुकुंडा मंडल के एसी वाड़ा में वाक़े एक घर में अचानक सांप के आ जाने से डर खौफ में मुब्तला होने वाले मुकामी अवाम की जानिब से हासिल करदा इत्तला पर फ्रेंड ऑफ स्नेक सोसाइटी से वाबस्ता अफराद के नरेश तेगाला, प्रबुद्ध गौड ने सांप को पकड़कर जंगल के इलाके में छोड़ने से मुकामी अवाम ने राहत का इजहार किया। దోమకొండ ఫ్రెండ్స్ ఆఫ్ స్నేక్ సొసైటీ వారికి తెలపడంతో వెంటనే ఆ యొక్క సంఘటన స్థలానికి చేరుకొని ఈ యొక్క నాగుపామును చాకచక్యంతో పట్టడం అనేది జరిగినది। సో ఇట్టి విషయంపై దోమకొండ చుట్టుపక్కల ఉన్నటి వాడు కూడా మేము తెలియజేసేది ఏంటంటే దోమకొండ మండల కేంద్రంలో ఎక్కడ ఎలాంటి పామైనా కానీ जिले कामरेडी रामारेड्डी तहसीलदार दफ्तर पर एसीबी अहदेदारों ने धावा करते हुए 5000 रुश्वत लेने वाले इंचार्ज तहसीलदार मानसों को किया गिरफ्तार। जिले कामरेडी के मुकाम पर एसीबी अहदेदारों ने रामारेड्डी तहसीलदार दफ्तर पर धावा करते हुए 5000 रुपये रिश्वत लेने वाले इंचार्ज तहसीलदार मानसों को रंगे हाथों पकड़ते हुए इनके साथ धरनी कंप्यूटर ऑपरेटर लक्ष्मण को तहवील में लेने का इजहार किया। रेंजर मंडल के मंडल परिषद दफ्तर में दरपेश मसाइल के ताल्लुक से तबादले ख्याल किया गया। रेंजर मंडल के मुकाम पर वाक़ई मंडल परिषद दफ्तर में एमपीपी एल रजनी की सदारत में इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें अहदेदारान की जानिब से दरपेश मसाइल के ताल्लुक से तबादले ख्याल करने के अलावा किसानों की जानिब से काश्तकर्दा पैदावार को फरोख्त करने के दौरान होने वाली दिक्कत के पेश नज़र हुकूमत तेलंगाना की जानिब से मंडल से मुताल्लिक़ा मुख्तलिफ मौज़ूआत में क़याम अमल में लाए गए धान खरीदारी सेंटर पर ही धान के ज़ख़ीरे को फरोख्त करके हुकूमत की जानिब से मुकर्रर करदा मुनासिब कीमत हासिल करने का इजहार किया।
రేంజల్ మండలంలోని మండల పరిషత్ కార్యాలయంలో ఎంపీపీ లోలపు రజని అధ్యక్షతన మండల సర్వసభ్య సమావేశం కొనసాగింది. మండలంలో ముఖ్యంగా నెలకొన్న సమస్యలపై అధికారులు దృష్టి సారించి సమస్యలను పునరావృతం కాకుండా చూడాలన్నారు. వ్యవసాయ శాఖ ఆధ్వర్యంలో రైతులు శనగ విత్తనాలు తీసుకోవాలని మండల వ్యవసాయ శాఖ అధికారి కోరారు. రైతులు పండించిన పంటను ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన కొనుగోలు కేంద్రాల్లో మాత్రమే విక్రయించాలని ఆయన సూచించారు. పశువులకు వచ్చే లంపిస్కిన్ వ్యాధి మూగ జీవులకు సోకకుండా మండలంలో ముందస్తు చర్యగా టీకాలను ఇవ్వడం జరుగుతుందని మండల పశు వైద్యాధికారి తెలిపారు. అలాగే పంచాయతీరాజ్ శాఖ ఆధ్వర్యంలో కూనెబల్లి నుండి రాంపూర్ వరకు ఏదైతే లింకు రోడ్డు ఉందో దానికి నిధులు మంజూరు కావటం జరిగిందని, కాంట్రాక్టర్లు ఎవరూ ముందుకు రాకపోవడంతో పని ఆగిపోయిందని, రానున్న 3 నెలల్లో పనిని ప్రారంభించడం జరుగుతుందని సంబంధిత శాఖ అధికారులు తెలిపారు. అలాగే సీజనల్ వ్యాధుల పట్ల ప్రజలకు మెరుగైన వైద్య సేవలను అందించాలని సభలో సభ్యులు అందించి మందులను పంపిణీ చేయాలని సంబంధిత శాఖ అధికారులు కోరారు. అలాగే మన ఊరు మనబడి కార్యక్రమంలో ఇప్పటి వరకు 5 పాఠశాలలో 3 పాఠశాలలకు పెయింటింగ్ పనులు నడుస్తున్నాయని, మిగిలిన 2 పాఠశాలలో వైరింగ్ రిపేరింగ్ పనులు నడుస్తున్నాయన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో వైస్ ఎంపీపీ యోగేష్, ఎంపీడీఓ శంకర్, తహసీల్దార్ రామచందర్, పలు శాఖల అధికారులు, ప్రజాప్రతినిధులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఈరోజు రెంజల్ మండల ప్రజా పరిషత్ కార్యాలయంలో సాధారణ సర్వసభ్య సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. ఇందులో ముఖ్యంగా వ్యవసాయ శాఖ, గ్రామీణ విద్యుదీకరణ, అలాగే నీటిపారుదల శాఖ, వైద్యం, పశు వైద్యం, రెవెన్యూ, అలాగే పంచాయతీరాజ్ ఇలా పలు అంశాల మీద క్షుణ్ణంగా చర్చించడం జరిగింది. ఇప్పుడు మెయిన్గా వరి కొనుగోలు కేంద్రాలు జరుగుతున్నాయి కాబట్టి ఎంఆర్ఓ గారికి తెలియజేసేది ఏంటంటే, వడ్లు రైస్ మిల్ల దగ్గర ఒక అధికారిని నియమించి రైతులు నష్టపోకుండా ఎక్కువ కిలోల కటింగ్ కాకుండా చూసుకోవాల్సిందిగా ఎంఆర్ఓ గారికి తెలియజేయడం జరిగింది. అలాగే ఎన్ఎస్ఎఫ్ ల్యాండ్స్ కూడా రిజిస్ట్రేషన్ కావాలని ఎంపీటీసీ గారు కోరడం జరిగింది కాబట్టి ఎన్ఎస్ఎఫ్ ల్యాండ్స్ రిజిస్ట్రేషన్ కావాలని కలెక్టర్ గారికి ఒక తీర్మానం పంపించడం జరిగింది. అలాగే ఎలక్ట్రిసిటీ గారికి కూడా 2 నెలల అంటే ప్రజలకు 2 నెలల బిల్లు ఒక్కసారి ఇస్తున్నారు. मशहूर मारूफ तिब व टीआरएस पार्टी के सीनियर कायद एमजे हॉस्पिटल के सरबराह व खुद मुख्तार तंजीम के बानी डॉक्टर मधुशेखर के जन्मदिन तकरीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद। आमिर शहर से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन व खुद मुख्तार तंजीम के मेम्बरान मुख्तलिफ हॉस्पिटल में खिदमत अंजाम देने वाले तिब्बी अमले, नवनाथापुरम प्रेस क्लब, आर्मर प्रेस क्लब के मेम्बरान व सीनियर जर्नलिस्ट व दीगर पार्टियों से वाबस्ता कायदीन ने मशहूर मारूफ टीआरएस पार्टी के सीनियर कायद एमजे हॉस्पिटल के सरबराह व खुद मुख्तार तंजीम के बानी डॉक्टर मधुशेखर की जन्मदिन तकरीब के मौके पर शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाते हुए पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। धरपल्ली डिग्री कॉलेज में एंटी रैगिंग अवेयरनेस प्रोग्राम का शानदार पैमाने पर इनेकाद। धरपल्ली के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में एंटी रैगिंग कमेटी के तहत रैगिंग अवेयरनेस प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर ASI नरसैया ने शिरकत करते हुए रैगिंग से होने वाले नुकसानात के ताल्लुक से तलबा को शौर बेदारी अमल में लाई। इस प्रोग्राम में कॉलेज के लेक्चरर, वाइस प्रिंसिपल वेंकट किशन, रामचंद्र, B महिपाल, गंगा मोहन, संध्या रानी, देविंदर व दीगर ने शिरकत की। इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। तेलंगाना के मुनुगुरु हल्का असम्बली में मुनाक़िदा ज़िमनी इंतख़ाबात का पुरअमन इनेकाद को हल्के में दोपहर तक दर्ज की गई 80% से ज़ायद पोलिंग। हैदराबाद के जनरल हेल्थ प्रोफाइलिंग कैंप का RTC चेयरमैन व रूरल उपन असम्बली निज़ामाबाद बाजेडी गोवर्धन ने इफ्तिताह अमल में लाया। जिले कामारेड्डी रामारेड्डी तहसीलदार दफ्तर में ACD अहदेदारों ने दावा करते हुए 5000 रुपये रिश्वत लेने वाले इंचार्ज तहसीलदार मानासा को रंगे हाथों किया गिरफ्तार। धरपल्ली डिग्री कॉलेज में एंटी रैगिंग नामी मौजे पर तलबा को शौर बेदारी अमल में लाई गई। हुकूमत उर्दू मीडियम तालीम के लिए कितनी संजीदा। जिले सरकारी डाइट कॉलेज में गुज़िश्ता कई सालों से मुस्तक़िल लेक्चरर्स नहीं, तलबा लेक्चरर्स के इंतज़ाम में कर रहे अपना मुस्तक़बिल बर्बाद। हुकूमत की जानिब से डिप्टेशन का तक़र्रुर, लेकिन ये लेक्चरर्स अभी तक गैर हाजिर।
आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।